की है। रुड़की वैसे तो पढ़े लिखे का शहर कहा जाता है, लेकिन आज मसीही लोगों के साथ यहाँ पर बड़ा ही अभद्र और अमानवीय व्यवहार किया गया है। सोनालीपुरम इलाके में लगभग 35 से 40 साल हो गए हैं एक चर्च को चलते हुए। 3 अक्टूबर के रविवार को जब सुबह 10 बजे विश्वासी लोग हमेशा की तरह इकट्ठा हो रहे थे, तब तकरीबन 150-200 लोग चर्च के अंदर घुस आए। ये आरएसएस और बजरंग दल और हिंदू वाहिनी सेवा के लोग थे जो कि हिंदुत्व के नारे लगा रहे थे और वहां पर लोगों को मारने लगे। उनके साथ कार्यकर्ता के रूप में महिलाएं भी आई थी जिन्होंने महिलाओं पर हाथ उठाए। इसमें रजत नाम के लड़के को गंभीर चोट आई है जो कि जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। चर्च के एक एक सामान से अपनी दुश्मनी निकाली गई है। यहाँ पर कुर्सियां तोड़ दी गई, यहाँ पर पंखे तोड़ दिए गए, यहाँ पुलपिट और आराधना के भी सारे सामानों को तोड़ दिया गया है। ऐसी घटनाएं सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो लोग यीशु से नफरत करते हैं, लेकिन इन सताने वालों को ये नहीं पता है कि जब ये लोग मरेंगे तब इन्हें यीशु मसीह के सामने ही जाना पड़ेगा। अफरा तफरी के माहौल में आनन फानन में पुलिस प्रशासन भी जागा, लेकिन देर से। आर्थिक रूप से भी चर्च को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। न सिर्फ चीजों की तोड़फोड़ की गई है बल्कि छीना झपटी भी हुई है। जी हाँ, चोरी भी हुई है। कुछ के मोबाइल्स गायब हैं, कुछ के पैसे गायब किए गए हैं, पर्स चुरा लिए गए हैं। आइए हम चर्च के लोगों से ही उनकी आपबीती को सुनते हैं। मैं मसीही लोगों से विशेष निवेदन करता हूं कि आप इस चर्च के लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में उठाएं और अगर हो सकता है तो वहां जाने का प्रयास करें। उससे 10-12 बंदे हमारे वहाँ पर थे, उसमें महिलाएं थी और हम थे, और अचानक से 150-200 महिलाओं के साथ और आदमी, जिसमें भाजपा, युवा मोर्चा और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, वो सीधा अंदर घुस से आए। जबकि गेट पे खड़े उन्होंने जो लड़का सैनिटाइजर सबको दे रहा था उसको उन्होंने मारना शुरू करा, और वो घुसते घुसते ऊपर आ गए और उन्होंने ना देखा आओ ताओ, उन्हें सब कुछ तोड़ना, पहले तोड़ा, फिर उसके बाद हमको मारना शुरू करा और कहने लगे कि तुम धर्म परिवर्तन करा रहे हो। हमने पहले और हमने जब फोन करा तो हम लोग ऊपर ही थे सारे, और ढेर सारे 500 लोग सारे। कौन सी जगह है? चर्च है, घर है आपका? अच्छा, तो क्या हुआ यहाँ पे? कितने लोग आए? 500 आदमी आए कम से कम। आप तो चुप हो जाओगे, वो बोल रहे हैं ना। सारे आगे एकदम अपने नाराबाजी करी उन्होंने, जबकि हम लोग नहीं थे। जय श्री राम, वंदे मातरम के नारे लगाए और हम बस मारपीट शुरू कर दी उन्होंने। ना ताओ देखा ना आओ, सारी चीजें तोड़ी उन्होंने हमारी, और फोटो लगी हुई थी, यहाँ तक कि फोटो पे भी पैर मारा। आप सब देख सकते हो, ऊपर पूरा टूटा पड़ा है हमारा चर्च। मेरे बाल पड़े, मेरे वहाँ बाल पड़े, आप बाल भी देख सकते हैं। मुझे खींच के नीचे लेके आई, सारी औरतें भी थी साथ में। लगभग यहाँ पे मारा। कितने लोग रहे होंगे? लगभग 500 लोग थे सर, बार बार बोल रहे हैं। पूरे यहाँ भरे पड़े थे, पूरा चर्च भरा पड़ा था। सब कुछ उन्होंने तोड़ा। सुनीता थे, सागर गोयल था साथ में। ये चर्च है, यहाँ पे 33 साल से 40 साल से ये जगह यहाँ पे प्रार्थना हो रही है। मेरे पिताजी यहाँ पे करते थे प्रार्थना, उनकी पिछले साल कोविड से मृत्यु हो गई, और आज मैं और मेरी मम्मी, मेरी बहन है, तो हम जैसा हर संडे होता है हम यहाँ पे प्रार्थना के लिए सुबह 10 बजे इकट्ठा हुए। प्रार्थना शुरू होने के पहले ही हमने, जैसे स्टार्ट होने के पहले जय श्री राम, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए तकरीबन 400-500 गिन नहीं सकते थे, इतने लोग थे। तो वो लोग ऊपर आए और बिल्कुल आते ही मारने लगे और सब चीज़ तोड़ दिया, हर चीज़, पंखे, लाइट्स, वायरिंग, सामान, और उसके बाद हमको मारने लगे। ये तो अभी बोल रहे हैं उनके हस्बैंड को मारा, लोगों का सर फोड़ दिया है, बुजुर्गों को भी मारा, बुजुर्गों को भी मारा, लेडीज को भी मारा। और जो लोग थे वो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग आगे मारे थे वो शिक्षक हैं और इस सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग हैं, और हम पे झूठे आरोप लगा रहे थे वो यहाँ पे खड़े होके। और कुछ क्या आरोप था उनका? उनका आरोप था कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन किया जाता है, जबरदस्ती करी जाती है लोगों के साथ, ये आरोप था उनका। पढ़े लिखे लोग थे, अभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, पता नहीं जिंदा है। लगभग कितने लोग आपके घायल हैं? अभी 5 लोग घायल हो गए। क्या नाम आपका? वो सिर्फ एक बात बोल रहे हैं, हिंदुस्तान है, यहाँ सिर्फ हिंदू लोग रहेंगे और कोई लोग नहीं रहेंगे। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हर एक व्यक्ति को आज़ादी है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। तो यहाँ प्रार्थना हो रही है, और इससे ज़्यादा क्या हो रहा है? वहाँ आप जा करके देखिए, प्रार्थना के अलावा यदि वहाँ कुछ होता हो, वहाँ पे कोई डंडे, लाठी, कोई हथियार रखे हों, तो आप कह सकते हैं, प्रशासन कह सकता है, और प्रशासन ये सब जानता है कि हम लोग मात्र प्रार्थना करते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं करते हैं। आपके पास आई है, कौन लोग थे, क्या कार्रवाई होगी? इसमें अभी हम लोगों के पास इस संबंध में एक तहरीर आई है। सोनालीपुरम एरिया में ये घटना हुई है, जिसके संबंध में जो भी इसमें लिखित तहरीर है, इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और तो
तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत करके जो भी धाराएं हैं उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। क्या मामला है, कोई क्रम परिवर्तन का बताया इसमें क्योंकि जो हमारे पास अभी संज्ञान में आया है, क्योंकि दूसरे पक्ष की ओर से अभी कोई बात नहीं आई है, लेकिन एक पक्ष ने जो बताया कि सुबह प्रार्थना में ये इकट्ठे हुए थे और उस समय कुछ तत्वों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा आके इसमें कोई घटना की गई थी। उस संबंध में इनकी ओर से जो भी तहरीर आई है, जो इसमें एप्लीकेशन आई है, उसको संज्ञान में लिया गया है और जल्द अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो तहरीर में नाम दर्ज किए गए हैं उन पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अगर इसमें जो भी लोग शामिल हैं और अगर कानूनी रूप से जिसका रोल रहा है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।